हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा 2026 विषय गणित कक्षा 8वीं का पेपर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आज के इस पेपर में आपने गणित के कितने प्रश्नों को सही किया है और कितने प्रश्नों को गलत किया है। तो फटाफट अपने सभी प्रश्नों के आंसर को मिला लीजिए और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली पेपर की अगली जो भी वीडियो होंगी वो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर हम आपके लिए आज का ओरिजिनल असली पेपर लेकर आए। राज्य शिक्षा केंद्र वार्षिक परीक्षा विषय गणित कक्षा 8वीं का पेपर है। सभी प्रश्न मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और साथ में सभी प्रश्नों के उत्तर को भी बताऊंगी। यहाँ पर पेपर में वही प्रश्न पूछे हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाए थे। तो चलिए शुरू करते हैं पेपर को। सबसे पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 है, एक चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं एवं सभी कोण बराबर होते हैं वह कहलाता है, उसे हम क्या कहते हैं? आयत। जिस बच्चे ने भी आयत पर टिक करा है उन सभी का उत्तर सही है, आयत। इसके बाद अगला प्रश्न है नंबर 2, एक पासे को उछालने पर 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता का सूत्र आपको पता होगा। संभावना जो घटना होती है वो ऊपर होती है और कुल घटना जो होती है वो नीचे होती है। 5 से छोटी संख्या आने की संभावना कितनी है? 4 है और कुल घटना आपके पास 6 है। तो यहाँ पर आपको किस पर टिक करना था? 4/6। 4/6 ऑप्शन बी आपका राइट उत्तर है। अब इसके बाद नंबर 3 पर है, संख्या 4096 का वर्गमूल होगा। तो इसका वर्गमूल बच्चों आपका सही आंसर है 64, लेकिन 64 आपको ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया गया है। सही आंसर इसका 64 है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, संख्या 60 के घन में शून्यों की संख्या होगी। घन में शून्यों की संख्या कितनी होगी? 3, क्योंकि घन किसे कहते हैं? जिसकी भी घात 3 होती है उसे हम क्या बोलते हैं? घन कहते हैं। तो शून्य की संख्या कितनी होगी? 3। 3 आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी पर आपको टिक करना है। अब प्रश्न नंबर 5 है, किसी संख्या का वर्ग 7225 है तो संख्या होगी। संख्या वहाँ 85 होगी। जिसने बच्चे ने सी पर टिक करा 85, उन सभी का आंसर सही है। इन पांचों प्रश्नों में से आपने कितने सही और कितने गलत करे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद रिक्त स्थान आपको दिए हुए हैं। 6 से लेकर 10 तक आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। पहला रिक्त स्थान आपसे पूछा है, एक समीकरण दिया हुआ है उसमें पूछा है x एक है, तो x यहाँ पर एक चर है, आपको बताना था x चर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्न नंबर 7 है, संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला आलेखी निरूपण कहलाता है। आलेखी निरूपण में आपको यहाँ पर लिखना था पाई चार्ट। जिस बच्चे ने भी यहाँ पर पाई चार्ट लिखा है उन सभी का रिक्त स्थान सही है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 8, किसी भी सम संख्या का वर्ग सदैव होता है। किसी भी सम संख्या का वर्ग अगर करोगे तो वहाँ सम संख्या के रूप में ही आपको वापस मिलेगा। यहाँ आपको लिखना था सम संख्या। प्रश्न नंबर 9 है, किसी वस्तु का वह मूल्य जिस पर वस्तु बेची जाती है। वस्तु बेची जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। यहाँ रिक्त स्थान में आपको लिखना था विक्रय मूल्य कहलाता है। प्रश्न नंबर 10 है, 3.02 इंटू 10 की घात -6 का सामान्य रूप। यहाँ आपको लिखना था 0.0000 302, ये आपका सही उत्तर था। अब इसके बाद है अति लघुत्तरी प्रश्न। यहाँ पर आपसे 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे हैं। यहाँ मैं आपको सभी प्रश्न हल करके बताऊंगी। प्रश्न नंबर 11 है, हल कीजिए। यहाँ पर आपको सिंपल सा -5 इंटू -3 और 4 इंटू 7 का गुणा करना था। 5 का 3 में 5 3 15 और 7 का 4 में 7 चुके 28 और माइनस माइनस आपका यहाँ पर प्लस हो जाता 15/28, जिसका भी आंसर है सभी का सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, किसी बहुभुज में बाह्य कोणों के मापों का योग कितना होता है? तो किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग होता है 360। यहाँ पर आपको 360 डिग्री लिखना था। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, दिया गया पाई चार्ट टीवी पर
विभिन्न प्रकार के चैनल को देखने वाली संख्या को दर्शाता है। यदि कुल व्यक्ति 100 है तो समाचार देखने वालों की संख्या कितनी होगी। कुल व्यक्ति आपको 100 दिए गए हैं। खेल के लिए 25%, समाचार के लिए 25% और मनोरंजन के लिए 50% है। आपसे समाचार का पूछा है, समाचार हमें 25% दिए हैं, तो 100 का आपको निकालना था 25%। यहाँ पर 100 गुणित 25 और प्रतिशत को हटाएंगे, नीचे 100 का भाग लगाएंगे, 100 से 100 को काट देंगे, केवल बचा आपका 25। जिसने भी 25 आंसर करा है उन सभी का सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, संख्या 40 और 100 के मध्य पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। 40 और 100 के बीच की पूर्ण वर्ग संख्या थी 49, 64 और 81। इसके बाद है, 1 माइक्रोन मीटर के बराबर होता है। कथन में प्रयुक्त संख्या को मानक रूप में लिखिए। इसे आपको मानक रूप में इस तरीके से लिखना आता है, 1 गुणित 10 की घात -6। बस इतना सा इसका आंसर आपको बताना था। जिसने यहाँ आंसर बताया है उनका सभी का सही है। कमेंट करके बताना किस किस के कौन से प्रश्न गलत निकले हैं और कौन से सही। साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो जितनी भी होंगी वो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी पता चले कि आज के इस पेपर में उन्होंने कितने प्रश्नों को सही किया है और कितने को गलत किया है। प्रश्न नंबर 16 है, आलेख में एक वर्गीकृत कागज पर बिंदु 5, 3 अंकित है, तो x अक्ष और y अक्ष के निर्देशांक क्या होंगे। देखो बिंदु आपको 5x दिया और अक्ष x और y दिया है, तो यहाँ पर आपका x बराबर 5 और y बराबर 3 है। इसके बाद अगला प्रश्न है लघु उत्तरी प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक आपको दिए जाएंगे। प्रश्न नंबर 17 आपको हल करना था। प्रश्न नंबर 18 आपको समीकरण हल करना था, जिसमें x की वैल्यू निकालना था। यहाँ पर x का मान आपका 14 आता। मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर आंसर बता रही हूँ। अगर आप इन सभी प्रश्नों के फुल सॉल्यूशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको अगली वीडियो में इन सभी प्रश्नों का फुल सॉल्यूशन बताऊंगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है, यदि किसी घन का आयतन 125 घन सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको घन का आयतन कितना दिया गया है, 125 घन सेंटीमीटर। 125 का आप यहाँ पर घन निकालिए तो आपको आंसर मिलेगा 5। उत्तर आपका था 5। अगला प्रश्न है, 50 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, तो बताइए कितने विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। यहाँ पर टोटल विद्यार्थी कितने दिए गए हैं, 50, और 72% क्या रखते हैं, गणित में रुचि। तो यहाँ पर आपको 50 का 72% निकालना था। फिर से हम वही करेंगे, 50 इंटू 72% को हटाएंगे तो नीचे 100 का भाग लगा देंगे। यहाँ पर आपको काटना था, 0 से 0 काट दिया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 को ऊपर काटेंगे, 2 तिया 6 और 2 छंग 12। आंसर आपको टोटल कितना मिला, 36। यहाँ पर आपका उत्तर था गणित में रुचि रखने वाले 36 विद्यार्थी हैं। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 21 है, जिसे आपको ग्राफ में बताना था। यहाँ पर आपको दिया हुआ एक बैंक द्वारा जमा किए गए धन पर अर्जित वार्षिक साधारण ब्याज को तालिका में दर्शाया गया है। तालिका के आधार पर एक रेखा आलेख बनाना था आपको। इसके बाद प्रश्न नंबर 22 है, जिसमें आपसे पूछा है सूत्र एकाधिकन पूर्वैन के प्रयोग से 95 का वर्ग ज्ञात कीजिए। इसके बाद है दीर्घोत्तरी प्रश्न, जो 5 नंबर का प्रश्न है। नंबर 23, एक आयत की लंबाई 7x इकाई तथा चौड़ाई 2x + 1 इकाई है। आयत का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना था। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपको लगाना था लंबाई गुणित चौड़ाई। इसके बाद है प्रश्न नंबर 24, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 रखना था। r आपको त्रिज्या दी हुई है तो यहाँ पर गुणा लगा के 7 का वर्ग करना था, फिर गुणा करके h यानी कि ऊंचाई, ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, h कहते हैं, हाइट कहते हैं, तो यहाँ पर गुणा करके 14। बस इस समीकरण को आपको हल कर लेना था, आपका आंसर आ जाता है। इसके बाद
प्रश्न नंबर 25 है, एक फैक्ट्री में कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है, उतनी ही वस्तु को 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। प्रश्न नंबर 26 में व्यंजक 3x² माइनस 48 का गुणनखंड कीजिए और x माइनस 4 से भाग दीजिए। तो यहाँ पर मैंने आपको आज के गणित के पेपर के सभी प्रश्न बताए हैं और साथ में सॉल्यूशन भी बताया है। बाकी के सभी क्वेश्चन का अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद की वीडियो में मैं आपको सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन भी बताऊंगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि आज के इस पेपर में उन्होंने कितने प्रश्नों को सही किया है और कितने प्रश्नों को गलत किया है।